घर छोटा हो या बड़ा, हम सभी अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जब हमें अपने घर से प्यार हो जाता है ना, तो हम अपने घर की छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं और उसको सजाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नीलम कुकरेती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। और आज मैं आपके सामने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कभी कभी जब हम घर के दरवाजों को खोलते हैं और बंद करते हैं तो आपने देखा उनमें एक आवाज सी आती है और वो आवाज सुनने में अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी कहते हैं घर के दरवाजों से ना कभी भी आवाज नहीं आनी चाहिए, वास्तु दोष होता है। तो ये जो कब्जे होते हैं ना, उसके कारण ये आवाज आती है, उनमें ना जंक लग जाता है। और इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, एक कुप्पी ले लो और उस कुप्पी में ना ऑयल भर लो। तो यहाँ पर ना मेरे पास मशीन का तेल नहीं था, आप मशीन का तेल भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप मशीन के तेल की जगह कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ना मस्टर्ड ऑयल इसके अंदर डाल दिया था और कुप्पी की हेल्प से ना उससे लगा दिया था। कुप्पी की हेल्प से ना इजीली लग जाता और इधर उधर तेल बिखरता नहीं है। और उसके थोड़ी देर बाद जो है देखना आप, बिल्कुल भी दरवाजे से आवाज नहीं आ रही होगी। आपके दरवाजे जो होते हैं वो बिल्कुल स्मूथली खुलते और बंद होते हैं। जब आपके पास घर में स्पेस कम हो तो उसके लिए जो सोफा कम बेड होता है ना, ये बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसको हम एक्सपेंडेबल होता है तो इसको हम खोल के बेड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कब आती है, जो इसका फैब्रिक होता है ना, ये इसी के साथ अटैच होता है और अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें तो ये गंदा हो जाता है। इसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप जब भी सोफे को कवर को बिछाएं तो इसके बेस में ना इस तरीके से कोई भी आपके घर में जो बेडशीट होगी उसको बिछा दो। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि जो इसका जो बेस फैब्रिक है ना सोफे का, वो गंदा नहीं होगा। और ये जो बेडशीट है वो आप थोड़े दिनों बाद चेंज कर सकते हैं, धो सकते हैं अच्छे से धूप में सुखा के। तो इससे जो है आपका सोफा भी बिल्कुल सेफ रहेगा और एकदम क्लीन और हाइजीनिक रहेगा। और अगर केवल बेडशीट से आपको सोफा अपना अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके ऊपर आप सोफा की कवर लेके इस तरीके से अपने आप सोफे को आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो आपका रूम भी बहुत अच्छा दिखेगा इससे। डिब्बों में जब दाल खत्म हो जाती है तो आपको इसमें दाल भरनी होती है। नहीं तो नई दाल भरने से पहले जो होता है, पहले इस डिब्बे को आप अच्छे से धो ले, उसको सुखाकर फिर नई दाल भरे। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपकी किचन है वो भी एकदम क्लीन और हाइजीनिक रहेगी, डिब्बे आपके एकदम साफ सुथरे रहेंगे। और डीप क्लीनिंग जब आप कभी करोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपका टाइम बचेगा। उसके बाद जब भी हम डिब्बे में दाल भरते हैं ना, तो एल्यूमिनियम फॉइल के ना छोटी छोटी बॉल्स बना के उसके बीच में डाल दो। क्योंकि जब हम दाल जो ये स्टोर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए कर रहे हैं, तो दाल इससे जो होती है खराब नहीं होती। तो इसमें मैंने बीच में 5-6 बॉल्स डाल दी थी और इनको हम दोबारा जब दाल भरेंगे तो रीयूज कर सकते हैं। और बस उसके बाद ऊपर से बाकी दाल भी डालते हैं। जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं या दाल पे तड़का लगाना है तो हम लहसुन का तड़का लगाते हैं। एक तो इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है, दूसरा लहसुन जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होते हैं, इसके बहुत ही यूजफुल होता है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब हमें लहसुन छीलना होता है, क्योंकि इसको छीलना थोड़ा सा टफ होता है। अगर आप इसको अंगूठी से छिलेंगे ना हाथ से, तो आपके हाथों ये इजीली छिला नहीं जाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चाकू लो और इसका जो टॉप का जो हिस्सा होता है ना, उस पर हल्का सा कट करके उस छिलके को उतार दो। और फिर आप इजीली देखोगे कि आप कितनी भी लहसुन होगी ना, आप उसको बहुत कम टाइम में जल्दी से चाकू की हेल्प से छील लोगे। तो मैं हमेशा जो लहसुन ना इसी तरीके से छीलती हूँ। हम अपने बालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि बाल जो होते हैं वो हर एक नारी की खूबसूरती को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो भाई जब हम बालों का ध्यान रखते हैं तो बालों में की जाने वाली कंघी का ध्यान रखना तो लाजमी होता है ना। तो आपने देखा होगा कि ये जो कंघी होती है ना, ये थोड़े टाइम बाद जब हम बाल बनाते हैं तो गंदी हो जाती है, क्योंकि सर की जो भी डस्ट गंदगी होती है वो कंघी में लग जाती है। तो कंघी को साफ करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि जब भी आप कपड़े धोए ना, तो कपड़ों के साथ ना कभी कभी इन कंघियों को भी धो दिया करें। मशीन में थोड़ी देर घुमाने के बाद ना ब्रश लेकर उनको इस तरीके से साफ करना है। तो इसमें जितनी भी गंदगी लगी होगी कंघी में ना, वो बहुत जल्दी से साफ हो जाएगी और आपकी सारी कंघियां एकदम साफ सुथरी रहेंगी। तो दोबारा आपको बाल बनाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। हम में से काफी लोग चाय लवर होते हैं, तो चाय के बारे में तो जितना बोला जाए कम है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि चाय के कप में सिर्फ चाय होती है, तो चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, उसमें कुछ पल का सुकून होता है। और जिन चीजों से सुकून मिले ना, तो वो जरूर करनी चाहिए लाइफ में। तो जब भी हम चाय बनाते हैं तो उसमें हम पत्ती,
और चीनी और दूध तो हम एज यूजुअल डालते हैं, लेकिन आप कभी जब चाय बनाए ना तो उसमें हल्की सी कॉफी भी डालो तो आप देखेंगे कि उसका टेस्ट ना कुछ डिफरेंट आएगा। और कभी कभी ना मैं इस तरीके से चाय बना के पीती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, तो आप भी इसको जरूर ट्राई करना। कभी कभी जब हम रोटी बनाते हैं तो ज्यादा बन जाती हैं, या फिर भूख कम होने से जैसे किसी ने रोटी छोड़ दी तो रोटी बच भी जाती है। तो बची हुई रोटी को अगर आप थोड़े टाइम बाद खाओ ना तो उसमें से एक स्मेल सी भी आती है और वो खाई नहीं जाती है, क्योंकि अगर उसको आप गैस पे गर्म करो तो भी वो अच्छी नहीं लगेगी। तो बासी रोटी को अगर आपने खाना है, ज्यादा रोटी बच गई है, तो आप उसको गर्म करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपने लेना है कुकर में पानी और किसी भी ढक्कन में, सॉरी किसी भी डिब्बे में, वो डिब्बा स्टील का होना चाहिए, उसमें बासी रोटी को रख दो और गैस पे जो कुकर की सीटी है ना, सीटी नहीं आनी चाहिए, 5 मिनट तक उसे सिम आंच पे गर्म करो। और अगर सीटी आ रही है तो उसकी भाप को निकाल दो और उसके बाद आप उसमें से रोटी बाहर निकालोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और इजीली उनको खा सकते हैं। प्याज शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, और अब तो गर्मियों का मौसम है तो लू वगैरह चलती है, तो प्याज जरूर खाना चाहिए सैलेड में। तो जब हम प्याज स्टोर करते हैं तो ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, प्याज स्टोर करते हैं, तो जब भी आप प्याज स्टोर करें तो जहां पे भी, जिस भी बास्केट में रखना है आपने उसको, उसके बेस में ना इस तरीके से ना न्यूज़पेपर बिछा दो और उसके बाद जो है वो प्याज को स्टोर करके रखना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब भी आप यूज करेंगे ना प्याज को, एक तो आपकी बास्केट गंदी नहीं होगी, जहाँ पे भी आपने टोकरी रखी हुई है ना प्याज की, वो एरिया भी गंदा नहीं होगा, और प्याज भी एकदम ज्यादा ड्राई रहते हैं, हाइजीन। जब भी हम नई कोई सॉस या जैम या फिर पिकल, अचार की बोतल लेकर आते हैं तो उसको ना खोलना थोड़ा सा ना मुश्किल होता है, क्योंकि जो उसका ढक्कन होता है ना टाइट होता है तो इजीली खुलता नहीं है घुमाने पे। तो इसके लिए क्या करना है, हल्का सा आपने कोई भी बेलन से ना उसको हल्का सा प्रेस करना है, ज्यादा तेज नहीं मारना, शीशी फूट ना जाए, कांच की होती है। तो हल्का से आप उसमें इस तरीके से प्रेस करेंगे और उसके बाद जब आप उस ढक्कन को खोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो उसका ढक्कन है ना वो इजीली खुल गया है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको। कभी कभी क्या होता है, हम कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहे हैं और सीजर की जो धार है वो रफ है, वो अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पर हमें बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए घर में जो भी पुरानी मेडिसिन होती है ना, उनके रैपर को आप लीजिए और उस रैपर को ना इस तरीके से सीजर की हेल्प से इस तरीके से कट करो, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो कैंची की धार है ना उसमें थोड़ा फर्क आ गया है, उसकी धार तेज हो गई है।